अयोध्या से जुड़ी एक खबर है। अयोध्या में जगतगुरु परमहंस आचार्य महाराज ने केंद्र सरकार को 2 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है। अयोध्या से जुड़ी ये जानकारी ये कि अयोध्या में जगतगुरु परमहंस आचार्य महाराज का अजीबोगरीब मांग जो है वो सामने आई। 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की गई है। 2 अक्टूबर तक हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो सरयू में जल समाधि लूंगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। परमहंस के समर्थन में हिंदू सनातन धर्म संसद का आयोजन आज होने जा रहा है। तो 2 अक्टूबर का समय यानी कि कल ये कहा गया है कि 2 अक्टूबर तक भारत बने हिंदू राष्ट्र, नहीं तो जल समाधि वो ले लेंगे। और इसी को लेकर आज यहां पर जो साधु संत हैं वो संसद भी करने जा रहे हैं। ये हम आपको बता दें, उनकी ये जो मांग है अजीबोगरीब मांग उनकी तरफ से उठाई गई और समय जो है वो कल तक का दिया गया है, नहीं तो जल समाधि उनकी तरफ से ले ली जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। अल्टीमेटम 2 अक्टूबर तक का है और सरकार से मांग की गई है कि हिंदू राष्ट्र है वो घोषित किया जाए भारत को, नहीं तो 2 अक्टूबर तक वो जल समाधि ले लेंगे। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। चुनाव से पहले अयोध्या में धर्म संसद हो रही है। 2 अक्टूबर को भारत हिंदू राष्ट्र करने की मांग की गई है। इसके अलावा ये बता दें आपको, यूपी में हिंदू राष्ट्र का रण ये क्या रंग लाएगा। इसके अलावा संत समाज का धार्मिक सत्याग्रह देखने को मिल रहा है। और इस वक्त हमारे सहयोगी पूजा राठौर और अनुराग सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम पूजा का ही रुख कर लेते हैं। पूजा, जिस तरीके की हट इस वक्त नजर आ रही है जगतगुरु परमहंस आचार्य की तरफ से, बीच का कोई अभी रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि इतना आसान नहीं है। 2 अक्टूबर वो कह रहे हैं, 2 अक्टूबर का समय यानी कि कल तक का समय है और उसके बाद यहाँ पर जल समाधि जो है उनकी तरफ से ले ली जाएगी। संत समाज क्या कह रहा है इसको लेकर? देखिए, यहाँ पर अल्टीमेटम तो दे दिया गया है और एक तरह से यहाँ पर कोई मांग नहीं, इसे तो हम कहेंगे ये चेतावनी जारी कर रहे हैं कि कल तक का ही वक्त है, कल गांधी जयंती है और ऐसे में मैं जल समाधि ले लूंगा, ये कहना है आचार्य परमहंस जी का। तो यहाँ पर वो अब भी यही बात कह रही हैं। हालांकि उनसे हमने ये बात पूछी कि क्या आपकी कोई बातचीत यहाँ पर सरकार से हुई है या सरकार का इस मामले को लेकर कोई जवाब आया है, तो उन्होंने एक बात का जिक्र यहाँ पर जरूर किया कि उनकी बात हुई थी सरकार के प्रतिनिधियों से और उन्हें पूरी उम्मीद है कि कल 11 बजे से पहले सरकार की तरफ से कोई ना कोई प्रतिनिधि यहां आएगा, प्रतिनिधिमंडल यहां पहुंचेगा और उनसे इस मुद्दे पर बातचीत करेगा। अब क्या कुछ बात हुई है और बात कितनी सकारात्मक रहेगी ये तो नहीं उन्होंने बताया, लेकिन हाँ उम्मीद उन्हें जरूर बंधी हुई है। और साधु संतों का इसको लेकर क्या कुछ कहना है, मेरे साथ कुछ यहाँ पर संत समाज से कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार परमहंस जी के साथ बने हुए हैं और उनकी तैयारियों में कल तक के लिए उनका साथ दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो मांग रखी गई है हिंदू राष्ट्र, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और ऐसे में हम सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र की बात क्यों कर रहे हैं, वो भी आज के वक्त में? सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुनील शुक्ला है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत का। जो आज धर्म संसद रखी गई है ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के ही तत्वाधान में रखी गई है। चूंकि जगतगुरु परमहंस आचार्य जी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, चूंकि उनका मिशन है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, इसीलिए धर्म संसद रखी गई। और हिंदू राष्ट्र बनाना इतना जरूरी है जैसे एक जीवन जीना जरूरी है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र बनाना भी बहुत जरूरी है। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो जीवन नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ अदालतों का महत्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हम उस राष्ट्र में हैं, उस राष्ट्र में हम जहाँ जी रहे हैं, जहाँ खुद सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, और ऐसे में यहाँ पर हर धर्म के हर मजहब के शख्स को उतनी ही समान इज्जत दी जाती है। तो ऐसे में सिर्फ हिंदू राष्ट्र की मांग करना ये कितना जायज है? क्योंकि हिंदू राष्ट्र ही है जो सभी पक्षियों में, सभी जंतुओं में प्रेम सौहार्द की बात देखता है और किसी बाकी तो कोई धर्म है ही नहीं। सबने अपने आप को कबूल किया है कि वो मजहब है, पंथ है और जो कि सनातन राष्ट्र, सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र से ही निकले हैं। एकमात्र धर्म पूरे धरा पे जो है वो सनातन है, इसी से सब निकले हैं। तो अगर यही व्यापक, लेकिन अचानक ये मांग क्यों, अचानक ये खतरा आपको क्यों लगने लगा? अचानक ये मांग नहीं है, ये मांग बहुत पहले से चली आ रही है और ये खतरा अभी का नहीं है, ये खतरा बहुत पहले से चला आ रहा है। 1947 के बाद जो स्थितियां भारत में होती चली गई हैं वो उत्तरोत्तर सबने देखा है, सब जानते हैं। लगातार बांग्लादेश, उसके बाद असम, उसके बाद दक्षिण भारत की स्थितियां, उसके बाद लगातार मंदिरों पे हमला, हिंदू बहु बेटियों के साथ जिस तरह के बर्ताव हो रहे हैं, जिस तरह के हमारे संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे स्क्रिप्चर्स के साथ खिलवाड़ रहा है, इसलिए जरूरी है एक ऐसे वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र की स्थापना होना। देखिए, यहाँ पर क्या आपको लग रहा है कि क्या सनातन ही संकट में है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र की मांग? ये सनातन संकट में क्यों है? क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, वह बिना बात के झगड़ा नहीं करता, बिना मतलब का बवाल नहीं करता,
और एक कुरान और इस्लाम और सनातन के अंदर इस तरह से है, बेर का पेड़ और केले का पेड़, कहो रहीम कैसे निभे बेर केर का संग। एक सनातन में लिखा हुआ है कि नाग पंचमी पे नाग को भी दूध पिलाओ, अहिंसा परमो धर्म है, किसी को बिना वजह मत मारो। और कुरान कहता है, उसके लोग जो हम नहीं कहते, कुरान के लोग पढ़ने वाले मौलाना कहते हैं कि उसमें 26 ऐसी आयतें हैं जो कहते हैं मूर्ति पूजकों को मार दो, हिंदू काफिर है उन्हें मार दो, उनको खत्म करो, इस्लाम फैलाने के लिए। यानी सनातन संकट में है, इसलिए आप चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र को घोषित किया जाए। बिल्कुल घोषित किया जाए, और यदि नहीं हुआ तो बहुत बड़ा समस्या आ जाएगा। जनसंख्या जहाज के चक्कर में सारा कुछ खत्म हो जाएगा। अनुराग, धर्म संसद की बात हो रही है, मांग उठ रही है कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनता है तो फिर जल समाधि ले ली जाएगी। आगे क्या रास्ता दिख रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उम्मीद है उन्हें कोई प्रतिनिधि आएगा और सकारात्मक जो है चीजें वो कल तक हो पाएंगी। देखिए शिल्पा, आपने जो सवाल पूछा दरअसल उसका जवाब ये है कि अब से कुछ घंटे का वक्त बचा हुआ है, जब महाराज जी ने कहा है कि हमने अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम जल समाधि ले लेंगे। और आज जो धर्म संसद है वो इसी को लेकर है, जो धर्म संसद को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं उनके पास चलता हूँ। महाराज जी, ये जो धर्म संसद है इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि अब कुछ घंटों का वक्त बचा हुआ है और अगर सरकार की तरफ से कोई चीज नहीं कही जाती है, कोई आश्वासन नहीं आता, तब क्या कदम उठाएंगे? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत देश और विदेश में कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और आज हिंदू सनातन धर्म संसद ये जो रखा गया है 1 अक्टूबर को, महाराज श्री का दृढ़ संकल्प सभी को मालूम हो गया है, पूरे भारतवासियों को मालूम है कि आज महाराज श्री का ये धर्म संसद होगा और कल 2 तारीख को 2 अक्टूबर को महाराज श्री यदि कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है सरकार की तरफ से तो महाराज श्री और उनके साथ काफी कार्यकर्ता भी जल समाधि लेने का निर्णय। सरकार अगर बातचीत के लिए बुलाए, बातचीत के रास्ते पर सरकार चलने की बात कहे कोई भी प्रतिनिधि, तो क्या बातचीत से बात बनती हुई नजर आएगी? हाँ, बातचीत से नहीं, ये सरकार को वचन देना पड़ेगा कि ये भारत हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा, क्योंकि मुसलमानों के नाम से बांग्लादेश और पाकिस्तान दिया जा चुका है। अब यहाँ केवल ये हिंदुस्तान हिंदुओं की भूमि है और ये हिंदुओं को मिलनी चाहिए, आर्यों की भूमि है। और ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ा दिया जाए तो कार्य हो जाएगा, इस पर ठोस आश्वासन देना पड़ेगा सरकार को, तभी महाराज श्री इस विषय में समझौता कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं चारों तरफ जो मुस्लिम कंट्री हैं वहां मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं और यहाँ यदि ये हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित हुआ तो यहाँ का संविधान और यहाँ के हिंदू संपूर्ण विश्व में केवल भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जहाँ पर हिंदुओं के रहने की व्यवस्था है और अगर यहाँ से निकाले गए तो केवल हिंद महासागर के अतिरिक्त और कोई जगह नहीं है हिंदुओं के लिए। तो ये जो धर्म संसद है इसके जरिए मैसेज क्या देना चाहते हैं आप? कितने लोग आएंगे यहाँ पर, क्या इकट्ठा, क्या ऑर्गेनाइजेशन? यहाँ पूरे देश के लोग आ रहे हैं, देश के कोने कोने से लोग पधार रहे हैं, हिंदू जनमानस पधार रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े संत महात्मा जन, बड़े बड़े सन्यासी भी पधार रहे हैं। बस कुछ समय के अंतर्गत वो सभी यहाँ उपस्थित। लगता है सरकार तक बातें पहुंच गई हैं? हाँ, बिल्कुल सरकार तक बातें पहुंच गई हैं। सरकार इस पे निर्णय भी विचार विमर्श कर रही है और सरकार को निर्णय लेना ही पड़ेगा। महाराज जी की क्या कोई बात हुई है, आचार्य परमानंद जी की कोई बात हुई है या नहीं? राजनाथ सिंह से चर्चा हुई है महाराज श्री की और बाकी अभी चर्चाएं होंगी। आज धर्म संसद इसीलिए रखा गया है, बाकी जो मुख्य निर्णय है वो तो महाराज जी देंगे। अभी बाकी हम लोग महाराज जी के कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को पद मिला हुआ है, प्रदेश लेवल पर इसके प्रचारक हैं, जन जन से हिंदुओं को ला करके जोड़ते हैं और हर हिंदू चाहता है कि भारत। लेकिन महाराज जी, आपको नहीं लगता क्योंकि सनातन धर्म ऐसा है जिसमें हम सबको पूरी बराबरी का हिस्सा देते हैं, बराबरी का हक देते हैं, बराबरी की छूट देते हैं, आपको नहीं लगता महाराज जी अगर ये कह रहे हैं कि मैं अगर समाधि ले लूंगा तो ये हट धर्मिता है, ये चेतावनी है सरकार के लिए? जी, यही तो बात है कि हमारा सनातन धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये वसुदेव कुटुंबकम की भावना लेकर के चलता है। मतलब यहाँ पर जन जन जड़ चेतन सभी हमारे परिवार हैं, सभी की पूजा करते हैं। ये हिंदू नदी की पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं, जन जन की पूजा करते हैं, यहाँ तक कि सीय राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी अनुराग, यानी कि ये हट अभी बनी हुई है बिल्कुल, लेकिन देखने वाली बात ये भी है इस बीच कि किस तरीके से